हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे वो शेयर करना चाहिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि नीट ने अपने एग्ज़ाम के डेट आउट कर दिए हैं 12 सितंबर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। साइट पे जाएंगे और साइट पे जाने के बाद ये तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2021 आ गया। ये कंडक्ट बाय है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये कंडक्ट किया जा रहा है। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन फॉर है MBBS BDS BMS BSMS, मतलब मेडिकल, डेंटल और आयुष और अदर कॉलेजेस के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और इसमें लैंग्वेजेस भी दिए गए हैं कि आप इसमें अदर लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी के अलावा असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। और ये ऑल इंडिया रैंक बेसिस पर ही सिलेक्शन आपका होगा। तो चलिए, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको बताया कि 4 इजी स्टेप्स हैं। पहला अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका। उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, वो आपको डालना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। फिर अपलोड अपना स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर डालना होगा। फिर है पे एग्जामिनेशन फ़ीस। तो ये फ़ीस तो आपको पता ही होगा कि कितने सबके अलग अलग ये है। जनरल के 1500 लग रहे हैं और OBC में 1400, SC ST के लिए 800 है, विथ GST भी है। और अब अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर जो न्यू है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ टर्म कंडीशन बताए गए हैं, वही फ़ीस के बारे में है आपके। फिर फ़ोटो का क्या साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर के क्या साइज़ होने चाहिए, वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। अभी आप सिर्फ यहाँ प्रोसीड करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये क्लिक। अब यहाँ पर कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है और स्पेस दे के लिखना है। जैसे विनय कुमार है तो आप वहाँ पे विनय, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर कुमार लिखेंगे। फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। आपको यह, अगर आपके फादर या मदर इनमें से कोई नहीं भी है तो भी आपका जो सर्टिफिकेट में नेम है ना, आप वो डाल सकते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ जेंडर डालना है, फिर नेशनलिटी इंडियन। यहाँ पर ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी आइडेंटिटी टाइप बताना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना है, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। और एक अदर ऑप्शनल, आपके पास अदर कोई मोबाइल नंबर है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे एक में अपना डाल दिया, एक में अपने फादर या मदर का डाल दिया या सिस्टर का। फिर आपको सेम एड्रेस भी, अगर आप सेम ये पे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर अपना जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको एक अपना कंफर्म अपना पासवर्ड डालना होगा, और एक यूनिक पासवर्ड होना चाहिए, और वो आप किसी के साथ भी अपने वो शेयर नहीं करेंगे। और ये सिक्योरिटी पिन है, आप यहाँ पे डालेंगे और फिर इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जाना होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट सबमिट करने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिया है। लास्ट डेट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फ़ीस है August 7, 2021 अप टू 11:50 PM। नीट 2020 करेक्शन विंडो August 8, 2021।
लास्ट डेट ऑफ करेक्शन विंडो अगस्त 12 2021। नीट एडमिट कार्ड रिलीज़ डेट मतलब आपका 12 अगस्त तक सारे फॉर्म सब कुछ आपका सबमिशन होना चाहिए, सब कुछ सबमिट कर देना है आपको। फिर नीट का एडमिट कार्ड रिलीज़ डेट दिया है 3 डे, वो तो हमेशा ही रहता है 3 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम डेट सितंबर 12 को है। यहाँ पे कुछ नीट के यूजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें नेशनलिटी है, एज रिक्वायरमेंट फॉर नीट 2021 मतलब आपने एटलीस्ट 70 इयर्स कंप्लीट कर लिए हों। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी बताया गया है, और फिर मार्क्स रिक्वायर टू क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन जनरल को 50, ओबीसी एसटी को 40% और पीडब्ल्यूडी को 45% दिया गया है। फिर इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया था, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है उनके लिए है ये। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर स्टार्ट करने के बाद रजिस्टर अपना नाम एड्रेस सब रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन साइन इन करेंगे। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर आप उसे फिल करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।